हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ई कॉमर्स पढ़ाने वाली हूँ और ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, अगर आप लोग बीसीए और एमसीए में हैं तो ये जो आंसर्स क्वेश्चंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको ही करके जाएंगे, मैं एक सीरीज़ ला रही हूँ। अगर आप इस सीरीज़ को पढ़ लेते हैं कॉमर्स के लिए तो it is enough for your exam, okay, because all questions are very important in this. So let's start. And I introduce myself. I am Aparna Thakur from Bihar. Okay, let's start. Define e-commerce and explain its objective. That is the question. Define e-commerce and explain its objective. List the advantage and disadvantage of e-commerce. Differentiate between traditional commerce and e-commerce. Discuss how e-commerce reduce transaction cost compared to traditional commerce. So ये जो है ये क्वेश्चन है और इसमें 3 और 4 क्वेश्चंस हैं। वन क्वेश्चन के अंदर 3 और more questions हैं. Okay, so let's start. What is the answer of this question? Define e-commerce and explain its objective. ये first question है तो अब हम इसको देखेंगे. ठीक है, Definition of e-commerce. E-commerce electronic commerce. E का मतलब क्या होता है? Electronic. Electronic commerce is the process of buying and selling goods and services, transferring money and exchanging information through electronic network, mainly the internet. It involves online business activities such as online shopping, electronic payments, online banking, digital marketing and electronic data interchange. Okay, so ये जो है ये e-commerce का definition है. What is the definition of e-commerce? E-commerce electronic commerce is the process of buying and selling. ये खरीदने और बेचने का एक प्रोसेस है ई कॉमर्स. ठीक है, जहाँ पे हम लोग ई कॉमर्स जहाँ पे हम लोग गुड्स और सर्विसेज को बाइंग करते हैं और सेल करते हैं. ठीक है, ट्रांसफरिंग मनी, यहाँ पे हम लोग अपने मनी को भी ट्रांसफ़र एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, अगर जैसे मैं हूँ तो मैं आपको मनी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप मुझे मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो डैट इज़ द ट्रांसफरिंग मनी एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. यहाँ हम लोग इन्फॉर्मेशन को भी एक्सचेंज कर रहे हैं. लाइक I give you any message, then you transfer me any, that type of exchange information through electronic network. With the electronic network के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है, मेनली द इंटरनेट and internet के through. It involves online businesses activities such as online shopping, electronic payment, online banking, digital marketing, electronic data interchange. So mainly जो है it involves online business. E-commerce क्या है? E-commerce समझो कि एक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग बाइंग करते हैं, सेल करते हैं. ठीक है, सो ये जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है. ओके, it involves online business activities such as online shopping, electronic payment, online banking, digital marketing. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI. सो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज भी करते हैं. लाइक जैसे मैं किसी दुकान पे जाती हूँ, किसी शॉप पे जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ, तो इनवॉइस जो है वो मुझे ऑनलाइन ही आ जाता है. ठीक है, वहाँ पे इनवॉइस मुझे पेपर पे लिख के नहीं देते कि यहाँ पे ये. सो डैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ही डेटा को इंटरचेंज किया जा रहा है. ठीक है, लेस पेपर, मतलब पेपर को यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया जा रहा है. सो दैट्स इट. ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स. अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है ई कॉमर्स के. ठीक है, ग्लोबल मार्केट रीच. ये जो मतलब ई कॉमर्स जो है वो ग्लोबल मार्केट मतलब नेशनल, अगर नेशनली तो ये रीच कर रहा है. जैसे इंडिया में है फ्लिपकार्ट है तो इंडिया में तो वो रीच कर रहा है, और आउट ऑफ इंडिया मतलब अनदर कंट्री भी वो रीच कर रहा है. ठीक है, वो जा रहा है, मतलब अनदर कंट्री के लोग भी उसे खरीद पा रहे हैं. तो वही हो गया ग्लोबल मार्केट रीच. मतलब अनदर कंट्री के लोग भी अगर इसको ले पा रहे हैं, वहाँ के मतलब यहाँ की चीज़ों को खरीद पा रहे हैं, तो वो ग्लोबल रीच हो गया. तो टू अलाउ बिजनेस टू रीच कस्टमर अक्रॉस नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज. ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे हम लोग ग्लोबली लोग
रीच कर पा रहे हैं हम वेबसाइट पे, ई कॉमर्स पे। कोस्ट रिडक्शन, यहाँ पे जो है कोस्ट जो है वो कम है, ठीक है। टू रिड्यूस कोस्ट रिलेटेड टू फिजिकल स्टोर स्टाफ, पेपर वर्क, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कोस्ट रिडक्शन क्यों है? अगर हम ऐसे फिजिकली जाते हैं किसी शॉप पे तो वहाँ पे जो भी क्लॉथ्स होते हैं उसकी कॉस्ट हाई होती है, बट यहाँ पे कॉस्ट कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फिजिकली स्टोर नहीं है, यहाँ पे स्टाफ को सैलरी नहीं देनी होती है, पेपर वर्क कुछ नहीं होता है, जो भी ऑनलाइन पेमेंट होती है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे कोई मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ भी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल, ये सब जो भी ट्रैवलिंग, हम ट्रैवल करके किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे भी तो पैसा लगता है, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट रिडक्शन हो गई, ठीक है। कस्टमर कन्वीनियंस, टू प्रोवाइड 24/7 एक्सेस टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम एनी लोकेशन। सो यहाँ पे जो है अगर फिजिकल शॉप है तो वहाँ पे एक टाइम होता है जिस टाइम पे ही हम लोग मतलब कुछ भी सामान ले सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर कन्वीनियंस है, यहाँ पे 24/7 हम अवेलेबल है ये वेबसाइट, और 24/7 हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फास्टर बिजनेस ट्रांजेक्शन, टू स्पीड अप ऑर्डर प्रोसेसिंग, पेमेंट, डिलीवरी एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो है पेमेंट, डिलीवरी एंड कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ जो है फास्टर है, ठीक है, बहुत जल्दी होता है। यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है, या मतलब कुछ भी वैसा कुछ नहीं है। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, टू ऑफर पर्सनलाइज सर्विस, इजी प्रोडक्ट कंपैरिजन एंड क्विक सपोर्ट। यहाँ पे जो लोग हैं वो इजी कंपैरिजन कर सकते हैं एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को कंपैरिजन बहुत अच्छे से करते हैं कि यहाँ पे इस ये इस पैसे में दे रहा है, इतना ही अमाउंट ले रहा है, और वहाँ पे उस मतलब थिंग का ज़्यादा अमाउंट ले रहा है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। ओके। यहाँ पे हमें ऑफ़र भी मिलते हैं, ठीक है। अगर एक कस्टमर है जो कि ज़्यादा वहाँ से ख़रीद रहा है, ठीक है, बाई कर रहा है, तो वहाँ पे हमें ऑफ़र मिलेगा ई कॉमर्स में, लेकिन फिजिकल स्टोर्स पे नहीं ऐसा होता है, ठीक है। बिजनेस ऑटोमेशन, टू ऑटोमेट प्रोसेस सच एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिलिंग एंड सप्लाई चेन ऑपरेशन। बिजनेस ऑटोमेशन, यहाँ पे बिजनेस हम लोग ऑटोमेटिक होता है, मतलब मीन्स हम लोग यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अगर कोई इंसान है जो कुछ बना रहा है, मतलब वो छोटे अथी पे कुछ बना रहा है, लाइक एक लेडी है जो अचार बना रही है, ठीक है, पिकल्स बना रही है, तो वो ई कॉमर्स के वेबसाइट के थ्रू वो अपना पिकल्स को क्या कर सकती है, बेच सकती है दूसरे जगह। तो ये एक प्रोसेस है जो बहुत अच्छा है सबके लिए। मार्केट एक्सपेंशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, टू हेल्प स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इंटर द मार्केट विथ लोअर इन्वेस्टमेंट। यही बात है कि टू हेल्प स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को भी क्या करता है, ई कॉमर्स हेल्प करता है, ठीक है। दैट इज़ द ऑल अबाउट define e-commerce and explain its objective. So the answer of this question in this, so that video is very short and you go through very well. So thank you, and please like and subscribe my channel. I want to become a very biggest YouTuber. Okay. So thank you so much, and please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you, bye bye.